देखो भाई, कल अपना सेगमेंट का पोर्शन बाकी रह गया था, तो सेगमेंट का देखेंगे हम। सेगमेंट में क्या क्या कंडीशन है और कौन सी पॉसिबल है। तो सेगमेंट क्या होता है? रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड। ये अपनी कॉर्ड होगी और ये अपनी आर्क होगी। पी लिख देता हूँ, इसका नाम है जो ए बी पी ए बी पी ए, जो ये वाला रीजन है यही है हमारा सेगमेंट। क्या पता चल गया? और ये थोड़ी जगह है तो कौन सा सेगमेंट है? यू माइनर सेगमेंट। तो ये वाला है, ये वाला हो गया माइनर सेगमेंट, और ये वाला है जो मेजर हो गया। यानी कि इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये वाला, और ये वाले को आप ऐसे दिखा सकता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई के निशान बनाए हैं, ये सारे का सारा मेजर है। दोनों के लिए निकालने सीखेंगे इसमें हम। वे दोनों के लिए कैसे निकलेंगे पहले पॉइंट पे। माइनर सेगमेंट सीखेंगे। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? सर्कल होगा ए बी पी ए, माइनर सेगमेंट हो गया। इसका एरिया निकालेंगे। अब माइनर सेगमेंट का एरिया सेक्टर के बगैर नहीं निकल सकता। पहले हमें सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल को फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी ए ओ बी पी ए, सेक्टर का एरिया हो जाएगा। और इसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। यदि हम पूरे सेक्टर में से और ट्रायंगल माइनस कर देते हैं, बचेगा नहीं बचेगा? अब सेक्टर के एरिया तो आप निकालना सीख चुके हैं। सेक्टर का एरिया पाई आर का स्क्वायर थीटा बाई 360, ये तो आप निकालना सीख चुके हैं। ट्रायंगल के एरिया कैसे निकलेगा इसको हम यहाँ पर सीखेंगे। एक ट्रायंगल ले लिए मैंने ए ओ बी, यहाँ में क्या होगा आपका थीटा कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको सेगमेंट के एरिया भी निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कौन से कितने डिग्री के एंगल मिलेंगे? 30, 45, 60 और 90, यही एंगल मिलेंगे। इनसे अलग एंगल नहीं मिलेगा आपको, ये वाले एंगल मिलेंगे। तो कोई भी एंगल रख लेते हैं। जैसे हम 30 रख लिया या 60 रख लिया, ठीक है, एंगल हो गया। अब ये वाली साइड थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कितनी है, तो ये भी कितनी होगी, क्योंकि सर्कल की रेडियस है ओ ए और ओ बी। आगे अब इसके एरिया निकालेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। ओ से ओ पी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर है? ए बी के ऊपर। उससे पहले यदि ये वाला एंगल 60 का दिए भी कितने के आएंगे? क्यों? देखो इक्विलेटर नहीं है, ये 60 है, ये वाला साइड इसका इक्वल है। अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर x प्लस 60। सबका सम करोगे तो x की वैल्यू भी 60 बचेगी, आगे कि नहीं आएगी? तो इस प्रकार अपने पास दोनों एंगलों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। और फिर हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है? हमने 9 सेक्टर किया था, 9 सेक्टर, एंगल यहाँ पे बन गया। अगर इसमें दिक्कत रहे समझने में
तो 9 चैप्टर की वीडियो है, ठीक है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। और 8.1 का इंट्रोडक्शन में भी है यही, लेकिन 9 में बिल्कुल स्पष्ट करा रखा है। 9 चैप्टर का तो बेसिक ही ये है, तो वहाँ से अपने पीछे जाकर अपनी वीडियो देख लियो, वहाँ से आपको इसका बेसिक पता चल जाएगा। अल्टरनेट मेथड भी कराएंगे, लेकिन पहले सीखो। उसमें कैसे करा रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है, मैं बेस निकालूंगा। बेस क्या है, पीबी। हाइपोटेनियस क्या है, 10। इधर ले लिया मैंने। अब क्योंकि बी डिग्री पे एंगल बना हुआ है, तो पीबी क्या बन गया आपका, बेस बन गया। और ओ बी क्या बन गया, हाइपोटेनियस। तो क्या हो गया ये, एच बाई बी, और एच बाई बी क्या बन गया, सेक्ट बनता होगा, सेक्ट है। और सेक्ट में कितने डिग्री एंगल है, 60 डिग्री। पी बी तो आप फाइंड कर ही रहे हैं, ये 10 हो गया। सेक्ट में 60 की डिग्री, कोस में 60 की वैल्यू कितनी है, बुक होगी, याद नहीं, देख कर नहीं बोल सकते। कोस में 60 की वैल्यू मिलेगी 2/√3, और इसमें हो जाएगी √3/2 होनी चाहिए। सेक्ट 60 की देखो, √3/2 2 है, अच्छा, तो उसकी 1/2 होगी, 2 हो गया। और क्रॉस इंटू करोगे तो पी बी कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, ये हाइपोटेनियस दे रखा था और बेस निकाल लिया, समझ में आ गया। तो सेम फिर ये भी तो कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब आपके पास, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, कैसे निकाला मैंने कैसे निकला आपको पता चल गया। और पूरी डिटेल के लिए 9 चैप्टर देख सकते हो आप। तो ये पूरी साइड कितनी होगी आपके पास, मीटर सेंटीमीटर जो भी है, 10, 10 और 40। फिर उन फॉर्मूला यूज करके हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। फिर फॉर्मूला पता आपको, पहले एस निकलेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कम इन, गुड आफ्टरनून, निकल जाएगा ना। लेकिन इसको थोड़ा सा और इस सवाल का आगे बढ़ा लें तो हम, पी बी बेस है, ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है, पी बी क्या है, बेस है। ओ पी बाई पी बी क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट है, परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, बेस दे रखा है, और टेंजेंट में कितना डिग्री, 60। ओ पी फाइंड कर रहे हैं, पी बी है 20, और ये अंडर रूट है, तो ये कितना आ गया, 20 अंडर रूट है, क्रॉस इंटू में कौन आ गया, 20 अंडर रूट आ गया। अब मैं इसका एरिया आराम से निकाल सकता हूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट। जिस साइड पे 90 का एंगल बनेगा, किस पे बना है, ए बी पे, ए बी तो बेस बन गया, और जो 90 का बनाया कौन बनाएगा, 90 का पी ओ, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। इस प्रकार इसका ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। समझ में आई बात। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कष्ट कर लें तो इसका एरिया बड़ा आसानी से निकल जाएगा। पूरा हिसाब कर रहा हूँ मैं आपके लिए। एक छोटा सा फॉर्मूला याद करो और निकालो। एरिया ए ओ बी, एंगल है 60, साइड है 10, 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। बस इसको वैल्यू रखो, ट्रायंगल का एरिया आ गया। 1/2 आर का स्क्वायर 10 इंटू 10 साइन थीटा, साइन कितना 60, तो 10 इंटू 10 1/2 √3/2, इसको काट दो, 5 और 5, ट्रायंगल का एरिया आ गया। यहाँ साइन, सिर्फ साइन ही आएगा और कुछ नहीं आएगा।
कभी सोचो किसी में साइन है किसी में कोस है, नहीं सिर्फ साइन ही रहेगा बस। तो अगर ये वाला रूल लगाओगे तो डायरेक्ट आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। -1/2 r का स्क्वायर साइन थीटा रख दिया ट्रायंगल का एरिया। तो यहां से अब किसका एरिया प्राप्त होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा आप पे। आपने बड़े सेक्टर का एरिया निकाला AOBPA, ये निकल गया। ट्रायंगल का एरिया निकाला 1/2 r का स्क्वायर साइन थीटा निकाला, और फिर आपका किसका एरिया आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा माइनस करते ही। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। मेजर सेक्टर ये पूरा रह गया भाई अपना, ये वाला ये पूरा मेजर सेक्टर है। एरिया मेजर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल के एरिया निकालोगे और माइनर को माइनस कर दो तो मेजर बच गया ना। दूसरी तरह से कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर ये बन गया, ये पूरा क्या बन गया, मेजर सेक्टर, ठीक है। और मेजर सेक्टर का एरिया πr स्क्वायर 360 माइनस थीटा वाई में प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 r का स्क्वायर साइन थीटा। देखो इतनी जगह का एरिया आप पे निकल गया ना, ट्रायंगल को और जोड़ दो, आ गया सारा सेक्टर। तो इस प्रकार से आप इनके एरिया फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया। चलो अब एग्जाम्पल करेंगे अपने। देखो भाई एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। हालांकि फिगर की कोई सभी क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बनाएंगे ताकि आपको समझ में सही से आए। ए ओ बी एक सेक्टर अपने पास, जिसका सेंटर एंगल है 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4। रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, वो कितनी आपकी 4 सेंटीमीटर है ना। और सेंटर एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल कितना डिग्री है भाई, 30 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर कराया था फार्मूला, πr का स्क्वायर थीटा बाय 360, कल ही करवाया था ना। तो पाई का वैल्यू 22/7 फर्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा देर क्या 3.14, ठीक है ये ले लेते हैं। पाई चेंज है भाई, पाई आर का स्क्वायर, आर कितना इसमें 4 × 4, और थीटा कितना है 30/360। लेकिन नाम ले लेते तो और बढ़िया रहता है इसमें, क्योंकि दोनों का पूछा है इसने। रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ द सेक्टर, यहाँ नाम आ जाएगा ए
O B P A. रेडियस ऑफ सेक्टर A O B P A ऑफ ए सर्कल। सर्कल का सेक्टर होगा, इसकी रेडियस है और इसी का ये एंगल है और इसी का एरिया हो रहा है। डेसिमल हटाएंगे नेक्स्ट लाइन में इसको 3.14 बाय 100 4 इंटू 4 30 बाय 360। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इससे डिवाइड करें कितना हो गया 12 है। 4 1 जा 4 3 जा 12 और तो कोई कटे नहीं का इस पे, चाहो तो छोटा छोटा कर सको हो। ये 2 हो गया और ये 50। 314 इंटू 2 बाय में और भी कर सकता है, 2 पे काटना चाहो तो 150 से डिवाइड करना इजी रहेगा और 75 से डिवाइड करना मुश्किल रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, लगभग आएगा 1.8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, ये तो आपका किसका हो गया माइनर का, छोटे वाले का। इसके एरिया निकाल दिया मैंने, ये माइनर ही तो है नहीं है, कोरस्पोंडिंग का मतलब यहाँ से माइनर से है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग एंड मेजर सेक्टर। अब अपना आ जाएगा रेडियस ऑफ सेक्टर ए बी ओ ए। ठीक है, ए बी ओ ए। यहाँ पे एक पॉइंटर देना चाहो तो दे सकते हो आर, तो फिर मैं आर लूँगा। ए आर बी ओ ए, ए आर बी ओ ए, इस वाले सेक्टर का एरिया, इसकी रेडियस ऑफ ए सर्कल। कितना रेडियस, वो तो 4 ही रहेगी और एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल है 30 नहीं 360 माइनस 30 300। ये कैसे आया देखो ध्यान से, ये छोटा सेक्टर हो गया और ये बाहर को सारा मेजर सेक्टर हो गया। अब मेजर सेक्टर का डॉटेड एंगल है और माइनर का डायरेक्ट एंगल है, दोनों को जोड़ दें 360 नहीं बनेगा, कंप्लीट एंगल नहीं बन गया। तो अगर पूरा एंगल 360 है और छोटे वाले का 330 है तो बड़े वाले छोटे वाले का है 30, तो बड़े वाले का 330 रह गया ना। कल इंट्रोडक्शन में कराया था सारा कैसे माइनस होंगे। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर का स्क्वायर थीटा बाई 360 पाई आर का स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू थीटा बाय 360 314 4 इंटू 4 330 बाय 360। 0 से 0 कैंसिल होगी, हमने 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो 11 और 3 से डिवाइड किया तो 12। 4 3 जा 12, 2 से डिवाइड किया तो 50 और 2 से डिवाइड किया तो 2। 314 इंटू 22 और बाय में 150। ठीक है, तो इसका डिवाइड करोगे तो आप 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे, दोनों अप्रोक्स में आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जब डिवाइड करोगे तो इसको ऐसे भी आएगा,
ये रख लो चाहे पॉइंट कर लो आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो अप्रोक्स में कर लेते हैं। नियरेस्ट नंबर पता कैसे निकालते हैं? नियरेस्ट डेसिमल के बाद ये 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसको छोड़ देंगे, एक नंबर इधर बढ़ जाएगा, 1 हो जाएगा पूरा, ठीक है। और ये 5 या 5 से कम होता फिर भी इसको छोड़ देते, फिर इधर कुछ लिखा जाता 46, ठीक है। ये ऐसे इसमें 2 आंसर है। समझ में आ गया? कर लोगे? चलो नेक्स्ट करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, देखो जी, अब अपने को माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। लिखा है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इन द गिवन फिगर इन विच रेडियस इज 21, सेंटर एंगल इज 120। रेडियस ऑफ सेक्टर ए ओ बी वाई ए ऑफ ए सर्कल 21 सेंटीमीटर। सेंटर एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 120 डिग्री। एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वेयर थीटा बाई 360। निकालो पाई आर का स्क्वेयर 21 इंटू 21 और एंगल कितने डिग्री है? 120 बाई में 360, 22 बाई 21 इंटू 21 और 12 3 36 तो 1/3, 12 3 जा 36। अब 7 3 जा 3 से 3 कैंसिल है, क्या हो गया? 21 इंटू 22 इंटू 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी वाई ए आ गया। फिर रेडियस ऑफ, क्या लिख दिया? कहाँ? 460 आएगा क्या? 462, सॉरी भाई सॉरी, तो बाई मिस्टेक हो गया होगा, ध्यान नहीं रहा होगा। 462 जी बिल्कुल 462 आएगा, ठीक है 462 आ गया। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है? 21 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? 120 डिग्री। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल का एरिया 1/2 आर का स्क्वायर। करा था ये फॉर्मूला 1/2 आर कितना है? 21 इंटू 21 इंटू साइन 120 डिग्री 1/2 21 इंटू 21 और साइन में 120 की वही वैल्यू है जो साइन में 60 की वैल्यू है। कितनी होगी? 3/2। ये कितना हो गया? 441 √3 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा? ए वाई बी ए
AYBA इसका एरिया, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लिया। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, AOBYA और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सेक्टर का एरिया क्या आ गया 462 और ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया 4441√3/4 और सेंटीमीटर। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉमन दे क्या होगा 21 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इस प्रकार आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलो एक्सरसाइज करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखो भाई एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालना है विद रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल 60। तो सर्कल हो गया, ये सेक्टर बन गया AOB और ये हो गया P। सेंटर का एंगल 60, रेडियस ऑफ सेक्टर कौन सा AOBPA कितनी आ गई रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर का रेडियस है। एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर πr² θ/360। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 6 × 6, थीटा कितना है 60/360। 0 से 0, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया 2/7 × 6 और ये हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आगे पॉइंटों में है तो डिवाइड के बाद 2 प्लेस हो निकाल लो अपने, अप्रोक्स हो जाएगा लगभग इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल वो सर्कमफ्रेंस इज 22। ये क्वाड्रेंट है इसका, AOB। क्या दिया गया इसमें, कहाँ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है 22 सेंटीमीटर। और सर्कल के सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है 2πr 22 2πr 22 और r इज इक्वल टू 22, उधर जाकर रेसिप्रोकल 7/22 और 1/ ये कैंसिल हो गया 7/2 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। अच्छा जी, एंगल कितने डिग्री आएगा सेक्टर का, हम सेक्टर लिखेंगे बलक, ऐसे लिखो रेडियस ऑफ सेक्टर AOBRA कितना आ गया 2 सेंटीमीटर है।
एंगल 90 क्यों आया? क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा, एक चौथाई। हम बनाते नहीं क्वाड्रेंट ऐसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों है ये? क्योंकि पूरे सर्कल का हिस्सा कितना है? 360 डिग्री एंगल है, और इसका हिस्सा कितना आ गया? क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा, तो 90 का आएगा चौथा हिस्सा में। एरिया ऑफ क्वाड सेक्टर या फिर क्वाड्रेंट क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 3। क्वाड्रेंट जब अपने एंगल पता चलेगा, सेक्टर बन गया, वो सेक्टर क्वाड्रेंट की बात होगी, तो क्या हो गया? पाई की वैल्यू कितनी है? 22.22/7 है। रेडियस 7/2, 7 निकाल दी थी ना यहाँ पे, और एंगल 90 हो गया बाय में, तो 7 से 7 कैंसिल कर दे, 2 से 11 कैंसिल कर दे, और ये कितना हो गया? 4 हो गया। 11 7 जा और 2 4 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड होएगा आगे। अगर बाई में 0 है या इवन नंबर है तो पूरा डिवाइड होएगा, आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई कितना टाइम रह गया भाई? ठीक है, बाकी कल कराएंगे। 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी आगे कल कराएंगे इसके। ठीक है, यहाँ तक कर लेने हैं।